पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने देश में 9,177 जन औषधि केंद्र खोले हैं और अगले 1 साल के अंदर इसका 10,000 केंद्र खोलने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आयोजित जन औषधि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 36 राज्यों में इन केंद्रों को खोला गया है, जहां लाखों लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने डॉक्टरों से भी आह्वान किया है कि वे अच्छी और सस्ती दवाइयां मरीजों को लिख कर दे ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। अगर डॉक्टर इन दवाइयों को लिख कर नहीं देंगे तो लोगों को भी इसकी सही ढंग से सुविधा नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि WHO द्वारा सर्टिफाइड किए गए फार्मा उद्योग से ही इन दवाइयों को खरीदा जाता है। उन्होंने कहा कि जो दवाइयां हजारों रुपए की होती हैं, आज वे चंद रुपयों की हो गई है ताकि इन्हें हर आम आदमी तक आसानी से पहुंचाया जा सके। 9,177 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में खुले हैं, 745 राज्यों में खुले हैं और 36 के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में खुलने का काम हुआ है और अगले साल तक इसको 10,000 सेंटर पूरा करने का काम भी कर दिया जाएगा। इसमें किसी और को नहीं, सबसे ज्यादा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होता है। और जैसा बताया गया कि WHO GMP सर्टिफाइड दवा उत्पादकों के से ही इसको खरीदा जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है उसको भी इंश्योर किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे डॉक्टर्स भी इन दवाइयों को जरूर लिखें। जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक पेशेंट जन औषधि केंद्र पर नहीं जाएगा। So we need to nudge the system so that our doctor should write these medicine, prescribe these medicines, and then we can finally achieve the target. सस्ती भी, अच्छी भी। इससे न केवल दवाइयां अच्छी और सस्ती मिलेगी, जैसे आपकी अपने ही स्क्रिप्ट में बताया गया कि कहां एक और दवाइयां 2,000 रुपए की पड़ रही थी, वही दवाई मात्र 200 रुपए में मिल रही है। तो एक गरीब व्यक्ति के लिए 1,800 रुपए की बचत बहुत बड़ी बचत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 5 लाख तक की आर्थिक सहायता दे रही है। इसके लिए संबंधित पात्र व्यक्ति के पास जरूरी जगह और फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ युवाओं को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं उन्हें जन सेवा करने का मौका भी मिलेगा। कि 8 वर्षों के इस अभूतपूर्व प्रयास में जन औषधि सस्ती भी, अच्छी भी, इस सोच के साथ हम इस साल आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर उपलब्धि दिखा रहे हैं कि 9,177 जन औषधि केंद्र देश भर के 743 से ज्यादा जिलों में 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में खोल दिए गए। 1,759 से अधिक दवाइयां और 280 से अधिक सर्जिकल आदि उत्पाद उपलब्ध यहां पर करवाए गए हैं और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व पहल है। यही नहीं, यहां पर आयु रक्षा किट हो या रक्षा किट, बाल रक्षा किट हो, या फिर हमारा आयुष 64 टैबलेट हो, च्यवनप्राश हो, जो भी हमारे PMBI अनेक प्रकार के ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो FSSAI के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनको भी यहाँ पर बेचने का प्रावधान किया जाता है और दवाइयों की गुणवत्ता NABL की प्रयोगशालाओं से अप्रूव्ड हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है। आपके पास केवल 120 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए और आपके पास एक कोई फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है।
गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र ने देश में 9,177 जन औषधि केंद्र खोले हैं और अगले 1 साल के अंदर इसका 10,000 केंद्र खोलने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 36 राज्यों में इन केंद्रों को खोला गया है, जहां लाखों लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिल रही है। उन्होंने डॉक्टरों से भी आह्वान किया है कि वे अच्छी और सस्ती दवाइयां मरीजों को लिख कर दें ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।